है हो हूं को प्रेजेंट जानो, थाथे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर कह के करो टेंस पर विजय प्राप्त। जहां कहीं भी हिंदी सेंटेंस में मैं या मैंने आए तो हमें आई यूज करना है, हम या हमने आए तो हमें वी यूज करना है, आप तुम आपने तुमने अगर आए तो यू यूज करना है, वे उन्होंने उन लोगों ने तो हमें उसके लिए दे यूज करना है, वह या उसने आए तो हमें ही यूज करना है फॉर बॉयज, एंड वह या उसने आए गर्ल्स के लिए तो हमें यूज करना है सी, यह और इसने आए तो इसके लिए हमें यूज करना है। आज मैं आपको बताऊंगी कि टेंस की सहायता से बोलने में हेल्प कैसे होती है, यानी हम खुद की इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। किसी की कॉपी नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको सेंटेंसेस नहीं रटवा रही, मैं आपको ये बता रही कि आपको सेंटेंस बोलना कैसे है, खुद से जनरेट कैसे करना है, और इसकी शुरुआत हम टेंस से करते हैं। तो टेंस में यानी कैसे टेंस कैसे हेल्प करेगा हमारी, तो हम देखते हैं फ्रेंड्स। जो टेंस है उसकी फैमिली में हमें पता है कि 3 मेंबर्स होते हैं और हर एक मेंबर की फैमिली में 4 मेंबर होते हैं, यानी जो बेसिकली हमें टेंस पढ़ना है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट इज जस्ट अबाउट द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमने ये 4 देखा, पास्ट में भी सेम ये 4 है, फ्यूचर में भी यही सेम 4 है, बस नाम बदल जाता है। प्रेजेंट की फैमिली में प्रेजेंट रहता है, पास्ट की फैमिली में पास्ट रहता है और फ्यूचर की फैमिली में फ्यूचर हो जाता है, बस इतना का ही डिफरेंस है। पर इसका यूज कैसे करेंगे, तो मैं शुरुआत कर रही हूँ प्रेजेंट टेंस की फैमिली से। इसको कैसे शुरू करते हैं, प्रेजेंट टेंस की फैमिली का पहला मेंबर है सिंपल प्रेजेंट टेंस। फ्रेंड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस को रखो साइड में, जो मैं आपको बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, यानी वो सारे सेंटेंसेस हिंदी के वो जितने भी सेंटेंस हैं जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते हो आता है। फ्रेंड्स उसके भी पहले एक चीज हमेशा याद रखना, है हो हूं को प्रेजेंट जानो, थाथे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर कह के करो टेंस पर विजय प्राप्त। आपने अगर है हो हूं, थाथे थी, गागेगी को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप टेंस को जीत लोगे फ्रेंड्स। सो माइंड इट, है हो हूं को प्रेजेंट जानो, थाथे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर कह के करो टेंस पर विजय प्राप्त। तो चलो हम लोग टेंस पर विजय प्राप्त करेंगे। है हो हूं की फैमिली देखेंगे। है हो हूं की फैमिली में फर्स्ट मेंबर जो आता है वो है ता है, ती है, ते हो। ता है, ती है, ते हो। इसे कैसे बोलेंगे, सारे सेंटेंस है, जैसे मैं पढ़ाती हूँ, आप समझते हो, वह सुनता है, मैं रोज कॉलेज जाता हूँ, या वह रोज खाना बनाता है, उसे रोज मुझसे बातें करनी होती हैं। सो सच सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे, तो ता है, ती है, ते हो वाले सेंटेंस को बोलने के लिए जो हमें यूज करना है, चलो सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। हमें करना है वो सेंटेंसेस जो ता है, ती है, ते है और ते हो से हिंदी में एंड करते हैं। ये सारे हिंदी के एंड पॉइंट हैं। जब हिंदी का सेंटेंस इन सब से एंड होता है तो हम क्या करते हैं, तो इसे करने के लिए हमें क्या यूज करना है, हमें इसके लिए यूज करना है कि हम एक फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। हिंदी का फर्स्ट वर्ड, कीवर्ड, अदर वर्ड्स, ये फॉर्मूला हम ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं, ये ता है, ती है, ते हो के लिए हमें यूज करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म। आप सोचोगे कि फर्स्ट V1 और V5 क्या है, सो लेट मी इंट्रोड्यूस कि ये V1 और V5 क्या है। ये V1 इसका जो मतलब होता है वो ये है कि हिंदी में होने वाले जितने भी काम हैं उन सब की इंग्लिश मीनिंग, एग्जैक्ट इंग्लिश मीनिंग, जितना भी काम है। आप सोचोगे काम क्या है, तो वो सारे हिंदी के शब्द जो ना से इंड होते हैं, हिंदी के शब्द, खेलना, कूदना, पढ़ना, दौड़ना, गाना, हंसना, बोलना। देखो फ्रेंड्स इन सारे वर्ड्स में ना आता है, तो वो सारे हिंदी के शब्द जिनके अंत में ना सुटेबल है वो वर्ब है, वो क्रिया है, हिंदी का क्रिया है। और जब हिंदी का क्रिया है तो उसकी एग्जैक्ट इंग्लिश V1 कहलाती है। माइंड इट, हिंदी के काम की एग्जैक्ट इंग्लिश V1 कहलाती है। इससे ज्यादा हमें कुछ ध्यान में नहीं रखना। हिंदी के काम का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है इंग्लिश में वो V1 होता है। सो दैट इज इंग्लिश मीनिंग ऑफ हिंदी क्रिया। अगर आप V1 की बात करते हो तो वो इंग्लिश मीनिंग ऑफ हिंदी क्रिया होती है। हिंदी के जितने भी काम है, आप काम ही कर दो, क्रिया भी मत समझो, काम समझो। हिंदी के जितने भी काम है उसकी एग्जैक्ट मीनिंग को हम लोग कहते हैं V1। और जब V5 की बात आती है तो इसी V1 में या तो S या फिर ES ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाता है V5।
जैसे प्ले प्लेस, रीड रीड्स, टीच टीचेस। सो जैसे ही एस या ES लगा देते हैं तो वो V5 हो जाता है। सो इट इज अबाउट V1 एंड V5। अब इसका नेक्स्ट स्टेप, हमने देखा कि अगर हिंदी सेंटेंस ता है, ती है, ते है, तेहो से एंड हो रहा है तो उसके लिए हमें V1 और V5 यूज करना है। पर कहां? सो दिस V1 एंड V5 इज अ कीवर्ड। ये हमें ध्यान में रखना है, ये हमारा कीवर्ड है। यानी कोई भी हिंदी का सेंटेंस रहे, अगर वो ता है, ती है, ते है, तेहो से बन रहा है, मतलब हमें उसमें V1 यूज करना है या V5 यूज करना है, ये तय है। अब ये V में रखना है कि सेंटेंस कैसे बनेगा। अब सेंटेंस कैसे बनता है फ्रेंड्स? अगर आप सेंटेंस की बात करो तो सेंटेंस में क्या होता है? वर्ड्स होते हैं। सेंटेंस इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। मीन्स व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कम्स टुगेदर टू गिव अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक समूह जब एक साथ आकर एक कंप्लीट सेंस यानी पूरा पूरा अर्थ देता है तो उसे वाक्य कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन कि जब बहुत सारे शब्द एक साथ आते हैं और उसका कोई मीनिंग निकलता है, मीनिंगफुल, तो जब कोई मीनिंग निकलता है तो उसे सेंटेंस कहते हैं। अब हम लोगों को देखना है कि ये यानी एक वर्ड से सेंटेंस नहीं बनेगा, मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड चाहिए। यानी क्या क्या हो सकता है ग्रुप ऑफ वर्ड में? तो एक फॉर्मूला याद रखना फ्रेंड्स आप लोग। फॉर्मूला है हिंदी का फर्स्ट वर्ड, कीवर्ड, अदर वर्ड्स। ये याद रखना। अगर ये आपने याद रखा तो सेंटेंस की सारी गलतियां 90% तक ठीक हो जाएंगी। आप जो भी बोलोगे वो मोर देन 90% करेक्ट होगा फ्रेंड्स, एक बार में ही। आप ध्यान रखो इस बात का कि एक बार में टेंस पे कमांड करना, दैट्स रियली अमेजिंग। तो उसके लिए बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला को याद में रखना है, और वो फॉर्मूला है हमारा हिंदी का फर्स्ट वर्ड, कीवर्ड, हिंदी का जो सबसे पहला वर्ड है, आपका जो भी सेंटेंस है उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा, हिंदी का फर्स्ट वर्ड, उसके बाद हमारा ये कीवर्ड। इस कीवर्ड को नहीं भूलना फ्रेंड्स, क्योंकि जहां फर्स्ट वर्ड आएगा उसके ठीक बाद आपको कीवर्ड प्लेस करना है। सो दैट इज कीवर्ड एंड देन जितने भी हिंदी के सेंटेंस में बचे हुए वर्ड्स हैं, चाहे वो जितने भी वर्ड्स बचे हुए हों, उनकी प्लेसमेंट इन दोनों के बाद ही होगी। ये ध्यान में रखना। अगर आपने ये ध्यान में रखा तो आपके सेंटेंस की एक्यूरेसी का लेवल मोर देन 90% करेक्ट होगा। इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक कि क्या करना है। हिंदी का फर्स्ट वर्ड, कीवर्ड, अदर वर्ड्स, दो चीजें हमेशा एक साथ रहेंगी। सबसे पहले हिंदी में जो भी फर्स्ट वर्ड आया है उसका इस्तेमाल कर लेंगे, उसके बाद जो हमारा कीवर्ड है वो यूज करेंगे, एंड देन जितने भी वर्ड्स बचे हुए हैं उसे डाल लेना है हमें। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूं। जैसे मैंने कहा वह क्रिकेट खेलता है। अब इस सेंटेंस को हमने देखना है कि आखिर इस फॉर्मूले पे वो सेंटेंस सेट कैसे होता है। देखो, ता है, मैंने कहा एंड ता है, ती है, ते है, तेहो से होना चाहिए। सो ता है, इसका एंड आता है ता है। अब क्या करना है हमें हिंदी का फर्स्ट वर्ड लेना है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ हिंदी सेंटेंस। जो भी हिंदी का फर्स्ट वर्ड हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, बेसिकली नाउन और प्रोनाउन ही हिंदी का फर्स्ट वर्ड होता है। तो जो भी फर्स्ट वर्ड है, हिंदी का हमारा फर्स्ट वर्ड है ही। अब हमें यूज करना है कीवर्ड। तो हमारा कीवर्ड क्या है? V1 है और V5 है। तो ही के हिसाब से, जैसे मैं आपको इसमें आगे बता रही हूं कि कहां पे आपको V1 लेना है, कहां V5 लेना है। फिलहाल इस फॉर्मूला को समझो आप। ही के हिसाब से हमें ता है, ती है, ते है, तेहो के लिए V5 का इस्तेमाल करना है। हमारा ये जो V5 है वो ही, सी, इट किसी नेम के साथ आता है। तो वो काम क्या करता है? ता है, ती है वाला जो वर्ड है वो हमें सबसे पहले लेना है। सो ही प्लेस। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? अदर वर्ड्स। तो बच क्या गया हमारे पास? क्रिकेट। सो ही प्लेज क्रिकेट। अब अगर ये सेंटेंस और भी बड़ा हो फ्रेंड्स, जैसे रोज, मैंने कहा रोज, ही प्लेज क्रिकेट डेली। जैसे जितने भी वर्ड्स चाहे हिंदी के सेंटेंस में हो, ध्यान बस इतना रखना है कि हिंदी का फर्स्ट वर्ड और कीवर्ड, बाकी सारे वर्ड्स बाद में। अगर इसका आपने ध्यान रख लिया तो आपके सेंटेंस की एक्यूरेसी का लेवल 90% से ज्यादा होगा। अब हमें देखना है कि हमने V1 कहां लेना है और V5 कहां लेना है। सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि V1 कहां लेंगे और V5 कहां लेंगे।
और V5 को यूज करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि किस वर्ड के साथ V1 आएगा और किसके साथ V5 आएगा। तो उसके लिए हमें देखना है सबसे पहले हिंदी का फर्स्ट वर्ड, यानी हमारा जो भी सेंटेंस है उसके हिंदी के फर्स्ट वर्ड में क्या है। तो फ्रेंड्स, जिसे हम लोगों को बचपन से सब्जेक्ट कह के बताया गया, मैं वो हिंदी का फर्स्ट वर्ड कह रही हूं, मैं सब्जेक्ट नहीं कर रही हूं। भूल जाओ फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला भूल जाओ। आपको याद रखना है हिंदी का फर्स्ट वर्ड, कीवर्ड, अदर वर्ड्स, दैट्स इट। और ये ही द बेस्ट है, क्योंकि अगर आपने इस पे ध्यान दिया तो आप इंग्लिश बोल पाओगे। हमें बोलना है ना फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन तो सीखनी नहीं, हमें बोलना है। सो बोलने के लिए इस चीज को ध्यान में रखना। एंड आई जस्ट एंट्रस्ट यू, आई जस्ट वांट टू अश्योर यू कि ये आपको वाकई में इंग्लिश बुलवा के रहेगा। आश्वस्त करती हूं मैं आपको इस बात के लिए। चलिए देखते हैं। अब जब हिंदी का जो फर्स्ट वर्ड है वो सिर्फ 2 ही ग्रुप में आता है, हमें कोई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ध्यान नहीं देना। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हिंदी के जो वर्ड्स हैं, जो फर्स्ट वर्ड है, जो सेंटेंस को शुरू करता है, वो सिर्फ 2 ग्रुप में आता है। कौन कौन से ग्रुप में भाई? तो फर्स्ट ग्रुप में आता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल वर्ड, कोई भी प्लूरल, आई, वी, यू, दे और प्लूरल वर्ड। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। सिंगुलर सिंगल से बना, सिंगल इज इक्वल टू सिंगुलर। तो सिंगुलर का अपोजिट प्लूरल, यानी कई सारे, जैसे बॉयज, जैसे गर्ल्स, जैसे फ्रेंड्स, यानी एक नहीं, एक से कई सारे, कई ज्यादा। तो जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो ये जो हमारा फर्स्ट ग्रुप बनता है वो है आई, वी, यू, दे और प्लूरल वर्ड से। ये फर्स्ट ग्रुप है। और इस फर्स्ट ग्रुप के साथ, यानी अगर हिंदी का फर्स्ट वर्ड आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल वर्ड है, तो इस फर्स्ट ग्रुप के साथ हमें यूज करना है V1 का फ्रेंड्स। माइंड इट, आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल वर्ड के साथ हमें V1 यूज करना है। और दूसरा ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट क्या होगा भाई? तो दूसरा ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट है ही, सी, इट और नेम। दुनिया का कोई भी नाम ले लो आप। मैंने ये नहीं कहा थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन की बात नहीं की मैं जो आपको कह रही हूं आप करके देखना फ्रेंड्स। दैट इज द परफेक्ट वन। इट्स माई ओन एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट एज वेल। तो आप इस पे ध्यान देना। ही, सी, इट और नेम, दुनिया का कोई सा भी नाम यानी कौन सा नाम? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, उसके अलावा फीलिंग्स, इमोशंस, डिजीजेस, रिलेशंस, ये जो भी हैं सब नेम है फ्रेंड्स, सबके सब नाउन है। तो जैसे ही, सी, इट या किसी नेम की बात आती है तो उसके साथ हमें V5 का इस्तेमाल करना है। और V5 का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? V5 का मतलब होता है V1 प्लस S या ES, दैट इज कॉल्ड V5। इसीलिए मैंने आपको लास्ट जो एग्जाम्पल बताया, वह के साथ मैंने V5 यूज किया, क्योंकि वह इस फैमिली का मेंबर है। वह के साथ हमें V5 यूज करना है। अब मैं आपको बताऊं कि ये आई, वी, यू, दे क्या होता है, इसे कब यूज करते हैं, ही, से, इट क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, जैसे ही हिंदी सेंटेंस में मैं या मैंने ये वर्ड आए तो उसके लिए हमें लेना है आई, या और उसके बाद हम या हमने, यदि ये वर्ड आए तो उसके लिए हमें लेना है वी। वो, तुम या आप और आपने, आप या तुम, या फिर आपने या तुमने, अगर ये वर्ड आए तो हमें उसके लिए लेना है यू। दे, वे लोग, वे या उन लोगों ने या उन्होंने, इट इज जस्ट अबाउट मोर देन वन, तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना है दे का। उसके बाद यदि हम बात करें ही, सी और इट की फ्रेंड्स, तो हमें देखना है वह या उसने। अगर ये बॉय के लिए आया है, वह या उसने, अगर ये बॉय के लिए आया है तो हमें इसके लिए यूज करना है ही का। और अगर वह या उसने गर्ल के लिए आया है तो उसके लिए हमें यूज करना है
सीखा, वह या उसने। अगर ये गर्ल के लिए आया है तो वर्ड हो जाता है सी, और यह या इसने अगर ये किसी वस्तु के लिए आया है तो इसके लिए वर्ड होता है इट। सो फ्रेंड्स, जहां कहीं भी हिंदी सेंटेंस में मैं या मैंने आए तो हमें आई यूज करना है, हम या हमने आए तो हमें वी यूज करना है, आप, तुम, आपने, तुमने अगर आए तो यू यूज करना है, वे, उन्होंने, उन लोगों ने तो हमें उसके लिए दे यूज करना है, वह या उसने आए तो हमें ही यूज करना है फॉर बॉयज, एंड वह या उसने आए गर्ल्स के लिए तो हमें यूज करना है सी, यह और इसने आए तो इसके लिए हमें यूज करना है इट। सो इट इज जस्ट अबाउट दैट। अगर वह, उसने यानी ही, सी, इट के साथ V5 यूज करेंगे हम लोग। नेम इसमें इंक्लूडिंग है यानी नेम भी रहेगा। आई, वी, यू, दे के साथ हमें V1 यूज करना है। सो दिस इज जस्ट अबाउट द बेसिक थिंग, यानी हमें क्या करना है, हिंदी का फर्स्ट वर्ड यानी इनमें से कोई सा भी वर्ड हमारा फर्स्ट वर्ड है और उसके अकॉर्डिंग हमें V1 या V5 यूज करना है, और बचे हुए जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें लास्ट में डाल दो and see the magic, your sentence will be 100% accurate. So हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं फ्रेंड्स। कि फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको जो बताया कि हमें क्या करना है, हिंदी का फर्स्ट वर्ड, कीवर्ड, अदर वर्ड्स, ये हमें ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको हिंदी का फर्स्ट वर्ड बताया, वो क्या था, आई, वी, यू, दे, एंड प्लूरल वर्ड V1, ही, सी, इट, कोई नेम V5। याद रखना फ्रेंड्स, आई, वी, यू, दे, प्लूरल वर्ड V1, ही, सी, इट, नेम V5, ये हमें याद रखना है। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसका इस्तेमाल समझ लेते हैं। बाकी चीजें तो है ही है, हिंदी का फर्स्ट वर्ड देन द कीवर्ड, ये हमें ध्यान में रखना है, बाकी अदर वर्ड्स तो अपने आप प्लेस हो जाती हैं। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल। हमने कहा मैं बोलती हूं या फिर मैं अंग्रेजी बोलती हूं। अगर इस सेंटेंस को आप बोलोगे सो व्हाट इट विल बी, इसको मैंने कहा ती हूं, आपको ध्यान रखना है लास्ट में ती हूं है, मतलब हमें यूज करना है अपने इसी फॉर्मूले को जो हमने अभी सीखा। सो हिंदी का फर्स्ट वर्ड दैट इज आई, एंड देन द कीवर्ड, दिस इज द कीवर्ड आई स्पीक। अब बच क्या गया हमारे पास, अंग्रेजी, सो इट इज आई स्पीक इंग्लिश। दिस इज द सेंटेंस। दूसरा, अगर मैंने कहा वह अंग्रेजी सीखती है या वह यहां अंग्रेजी सीखती है, चलिए इस सेंटेंस को लेते हैं हम लोग, वह यहां अंग्रेजी सीखती है। अगर ये सेंटेंस हमारा है, हमें पता है कितना भी बड़ा सेंटेंस आपको बोलना हो, आपके लिए वो ट्रबल नहीं रहेगा फ्रेंड्स। अगर आपने मेरी इन बातों पर ध्यान दिया तो चाहे कितना भी लंबा सेंटेंस हो, वो आपके लिए एक स्नैपशॉट होगा फ्रेंड्स। सो लेट्स सी कि कैसे हिंदी का फर्स्ट वर्ड, माइंडेड, हिंदी का फर्स्ट वर्ड, कीवर्ड, अदर वर्ड्स, हिंदी का फर्स्ट वर्ड, कीवर्ड, अदर वर्ड्स, याद रखना इसको, फिर कहीं गड़बड़ नहीं होगी। हिंदी का फर्स्ट वर्ड गर्ल है यानी हमें यूज करना है सी, और उसके बाद हमें कीवर्ड डालना है, सो दैट इज सीखना, दैट इज लर्न्स, सी लर्न्स व्हाट, सी लर्न्स इंग्लिश। हमें अदर वर्ड्स यूज करना है, इंग्लिश क्या बच क्या गया यहां, सो इट इज here, she learns English here. So the sentence are, अगर हमने बात किया मैं के सेंटेंस की, then I speak English, फिर मैंने दूसरा सेंटेंस लिया वह यानी सी के लिए, she learns English here। इस तरीके से हम I, we, you, they प्लूरल वर्ड के साथ V1, he, she, it किसी नेम के साथ V5 का इस्तेमाल करते हैं और अपने ता, ते, ती वाले सेंटेंसेस को कवर करते हैं। ता है, ती है, ते हो इज इक्वल टू V1 V5, ता है, ती है, ते है, ते हो इज इक्वल टू V1 V5। माइंडेड फ्रेंड्स, बस इतना ध्यान रखना है, पहला वर्ड पहले बाकी वर्ड बाद में, बस सेंटेंस कंप्लीट। नाउ अब हम लोगों को ध्यान देना है, हम सिर्फ पॉजिटिव तो नहीं बोलते फ्रेंड्स, ऐसा तो नहीं बोलते कि ऐसा होता है, नहीं होता है। अब अगर सेंटेंस में नेगेटिविटी आ जाए यानी नहीं वर्ड आ जाए और कुछ भी नहीं, सिर्फ नहीं, जैसे मैं अंग्रेजी नहीं बोलती हूं या वह यहां इंग्लिश नहीं सीखती है, क्या करेंगे हम, हमें कुछ नहीं करना। इस नहीं के लिए सिर्फ हमें यहां अगर मैंने नहीं डाला तो इस नहीं के लिए मुझे डोंट यूज करना है, और यहां अगर मैंने नहीं डाला तो इस नहीं के लिए
यहां मैंने नहीं डाला तो इस नहीं के लिए मुझे डजंट का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा ध्यान दो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ जाएगा। यानी अगर हमारे पास आई, वी, यू, दे और प्लूरल वर्ड है और उनका सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें डोंट यूज करना है। और अगर ही, सी, इट या कोई नेम है तो हमें उसके लिए डजंट यूज करना है, बस सेंटेंस नेगेटिव। और वो डोंट और डजंट डालना कहाँ है? कहीं नहीं, कुछ आपको नहीं करना फ्रेंड्स। ये हिंदी का जो आपका फर्स्ट वर्ड है ना, इसके लिए आपने जो भी इंग्लिश का वर्ड लिया उसके ठीक बाद डाल दो, बाकी कुछ नहीं करना। हिंदी का जो आपका फर्स्ट वर्ड है उसके ठीक बाद, जैसे यहां मैंने कहा मैं अंग्रेजी नहीं बोलती हूं, अगर मैंने इस सेंटेंस को कर लिया तो मुझे कुछ नहीं करना, यहां डोंट डाल देना, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। और अगर मैंने यहां नहीं का इस्तेमाल कर लिया, वह यहां अंग्रेजी नहीं सीखती है, यहां मैंने यूज किया, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इस फर्स्ट वर्ड के साथ डजंट डाल लेना है और इस एस को खत्म कर देना है, वी यूज करना है। सो दैट इज सी डजंट लर्न इंग्लिश हियर। दैट्स इट फ्रेंड्स, हमें कुछ नहीं करना, बस हिंदी का जो फर्स्ट वर्ड है उसके ठीक बाद डोंट या डजंट का इस्तेमाल करना। डोंट कहा? आई, वी, यू, दे, प्लूरल वर्ड्स। अगर हिंदी का फर्स्ट वर्ड है तो डोंट यूज कर लो। ही, सी, इट और कोई नेम है, अगर आपके हिंदी का फर्स्ट वर्ड तो डजंट यूज कर लो। दैट्स इट। बस ये हमारे वो सेंटेंसेस थे जो ता है, ती है, ते है, तेहो से एंड होते हैं, उन्हें हम पॉजिटिवली और नेगेटिवली कैसे बोल सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। सो फ्रेंड्स, बी कंटिन्यू, देयर विल बी मेनी मोर टू कम। बहुत सारे मैं और भी लेके आने वाली हूँ। टेंस की फैमिली को आपसे इतनी फैमिलियर बना दूंगी फ्रेंड्स कि आपके लिए ये एक घरेलू मुद्दा बन जाएगा। That's my promise. बस मेरे साथ बने रहिए। Keep supporting me. Good luck.